अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर फोर्थ लेक्चर। आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको समझाऊंगी इवन, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। और इनके समझने के बाद बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इनसे रिलेटेड अगर आएंगे तो आप उनको कवर कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये 4 नंबर्स, लेकिन इन 4 के बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट्स है, तो वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो फिर आपका ही नुकसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइडेबल है। 2 से डिवाइडेबल कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइडेबल का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर 8 है, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 0 बचा। जब यहाँ पे 0 बचेगा तो इसका मतलब है एग्जैक्टली डिवाइडेबल 2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि वो नंबर्स जो एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाय 2 है वो कौन से नंबर्स है? वो इवन नंबर्स है। ठीक है, ये हो गया। फिर है स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है। इवन नंबर्स को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 4 6 एंड सो ऑन, बाकी सारे इवन नंबर्स इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन कुछ जगहों पे ये कहा जाता है, आपके बुक में तो ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है, लेकिन एक्चुअली स्मॉलेस्ट नंबर जो इवन नंबर है वो 0 है। हमने क्या कहा था कि इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाय 2 है। तो 0 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर में क्या बचा? 0। तो ये देखिए, जब यहाँ पे 0 बच रहा है तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिवाइडेबल है, तो इसका मतलब 0 स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। लेकिन क्योंकि आपका पेपर जो है आप बलूचिस्तान बोर्ड के बुक से बनेगा, तो क्लास 6 के बुक में इवन नंबर्स के बारे में डिस्कस किया गया है और क्लास 9 के बुक में भी डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो 2 है, तो आपने इसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अब ये एक ऑब्जेक्टिव आपका बन गया कि सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो हो सकता है सम ऑफ ये मिटा दे, सम ऑफ मिसिंग कर दे, नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, तो आपने देखना है। या फिर इवन नंबर इज ऑलवेज एन, यहां से इवन को मिटा दे, तो आपने फाइंड आउट करना है नीचे जो सही ऑप्शन है वो क्या है। ठीक है, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स यानी 4 + 8। अब ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, इनका सम लेंगे, तो हमारे पास 12 आता है, तो ये भी इवन नंबर है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके लिए गिवन हो कि सम ऑफ 2 इवन नंबर्स, इस तरह से भी गिवन हो और इस तरह से भी गिवन, आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फिर है डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। अगर सम वाला ना आए तो डिफरेंस वाला जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हम 16 माइनस, अब कहते हैं कि अगर एक इवन नंबर है उसमें से आप एक और इवन नंबर माइनस कर दो, उनको डिफरेंस उनका मालूम करो। ठीक है, डिफरेंस कहते हैं जब माइनस हम करते हैं, तो वो उसका जवाब भी हमेशा इवन नंबर आएगा, वो ओड नंबर नहीं आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 16 में से 8 गए, कितना हमारे पास बचेगा? 8। तो ये जो बच रहा है, जो इनका फर्क है, जो डिफरेंस है, वो भी इवन नंबर है। तो ये भी आपने याद रखना है, ये इवन नंबर्स के बारे में कॉमन फैक्ट है। फिर है प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। याद रखे, 2 इवन नंबर्स यानी दोनों नंबर्स जब आप जमा कर रहे हो तब भी दोनों नंबर्स जुफ्त तादाद हो, इवन नंबर्स हो। जब उनको माइनस कर रहे हो तब भी दोनों नंबर्स जो है इवन नंबर्स हो, और जब आप उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी दोनों नंबर्स इवन होने चाहिए। देखो 8 भी इवन है, 4 भी इवन है, एंड जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 32, ये भी इवन है। तो ये तीनों जो 1 2 3, ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स आपके बुक में गिवन है, ये ट्रू है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपने याद रखना है, और जो है वो नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाय 2 है उनको इवन नंबर्स कहते हैं। ये इनका सिंपल डेफिनेशन है। इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और ये स्टार्ट होते हैं 2 से, और आगे चल के सारे इवन नंबर्स इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन इन सब के अलावा आपके लिए गिवन है कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ये ऐसा है जो गैस पेपर्स में इसके बारे में बहुत मतलब सवाल आए हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स किन नंबर्स को कहा जाता है? द इवन नंबर्स डिफर बाय 2। ये कैसे होगा?
यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है 8 एंड 10। डिफर बाय 2 का मतलब है यानी एक ऐसा इवन नंबर जिसमें आप 2 नंबर ऐड कर दो, वो वापस जो दूसरा नंबर आएगा, जैसे कि 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो 10 और 12 क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, 2 है। ठीक है, डिफर बाय 2, डिफर बाय 2, 2 नंबर्स ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, और अगर 12 से आप माइनस करो 2 तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो देखो ये एक दूसरे के क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। इसी तरह से जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, 2 और 4, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, क्योंकि 2 और 4 के बीच में जो फर्क है वो किस चीज का है, 2 का फर्क है। 2 ऐड कर दो तो 4 बन जाएगा, और 4 से 2 माइनस कर दो तो 2 बन जाएगा। इसी तरह से जितने भी नंबर्स है, जब उनका डिफरेंस, उनका फर्क 2 है तो वो कंसेक्यूटिव है। क्या 6 और 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है? नहीं, क्योंकि इन दोनों के जो बीच का फर्क है वो क्या है, 4 है। इसी वजह से ये कंसेक्यूटिव नहीं है। अगर बीच का फर्क 2 है तो उनको कहते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखें कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स उन इवन नंबर्स को कहा जाता है जिनके बीच का फर्क 2 हो। ठीक है, अब जब प्लस कर रहे तो 12 आ रहा है, जब माइनस कर रहे तो 10 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। ये तो हो गया इवन नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे ओड नंबर्स। ओके, तो अब बारी है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। कैपिटल ओ का मतलब है ये ओड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं 1 से और आगे चल के खत्म होते हैं। तो स्मॉलेस्ट जो ओड नंबर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, ये भी आप लिख लें। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1 है और कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। ठीक है, चाहे ओड है चाहे इवन नंबर्स है, यानी दुनिया में जितने भी नंबर्स होंगे आप उनको जितना भी आगे ले जाओगे वो और आते रहेंगे। तो ये कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला है। इसी वजह से इसका कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, कोई भी इसमें बड़े से बड़ा नंबर नहीं होता। लेकिन वो कह सकते हैं ना, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट ओड नंबर, फिर 9 हो जाता है। 1 डिजिट मतलब इकाई वाला, एक इंच वाला। 2 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ओड नंबर क्या होगा, 99 होगा। ठीक है, 3 डिजिट्स ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा, फिर होता है 999। तो ये इस तरह से होगा ओड नंबर्स के हिसाब से। खैर, इस चीजों को हम फिर डिस्कस करेंगे फर्दर। यहाँ पे आपको जो मेन चीजें हैं वो पहले याद रखना है। जब आप ये याद रखोगे तो फिर आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए वो क्या हो सकता है, द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। मैंने अभी आपको समझाया था कि एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है और नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 अब मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने नंबर लिया 7, इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 3 जार 6, कितना बाकी रह जाता है, 1। यहां पे 0 नहीं आया, जो रिमाइंडर है उसमें 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर में 0 नहीं आता तो इसको कहते हैं नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेबल। जब यहाँ पे 0 आएगा तो एग्जैक्टली डिवाइडेबल। तो देखो 7 क्या है, नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाय 2, तो ये ओड नंबर है। तो इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर को भी पहचान जाएंगे कि ये ओड नंबर है या इवन नंबर। फिर ये 2 के मल्टीपल्स नहीं है। जो इवन नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, ये क्या है, मल्टीपल है 2 का। लेकिन अगर आप 2 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें या ओड नंबर से, आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा, जो प्रोडक्ट है 2 है, वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, कभी भी ओड नंबर नहीं आएगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये 2 के मल्टीपल नहीं है। ये 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर्स हासिल नहीं होंगे, जैसे कि ओड नंबर्स इनको कहा जाता है। स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक मुश्किल चीज है। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, यानी 2 इवन नंबर्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास हमेशा जो जवाब आएगा वो इवन नंबर आएगा। लेकिन जब हम 2 ओड नंबर्स को ऐड करेंगे
टू ओड नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे, इनका सम लेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तब भी इवन नंबर आएगा। 5 + 3 8, 8 क्या है, इवन नंबर है, लेकिन ये दोनों क्या है, ओड नंबर्स है। तो सम ऑफ टू ओड नंबर्स इज ऑलवेज इवन नंबर, सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन नंबर, चाहे आप ओड नंबर्स। अब शर्त यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने, दोनों क्या है, ओड नंबर्स है, और यहाँ पे भी दोनों क्या है, इवन नंबर्स है। ये चीज याद रखना, सम ऑफ टू ओड नंबर्स बोल रहे हैं। फिर आता है डिफरेंस ऑफ टू ओड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। पहले हमने क्या सीखा था, इवन नंबर्स में हमने सीखा कि डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ठीक है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमेशा हमें जो है इवन नंबर मिलेगा। लेकिन अब ओड नंबर्स है, ओड नंबर्स में हम लेंगे 7 - 5। ठीक है, ये भी ओड नंबर, ये भी ओड नंबर, टू ओड नंबर्स। इनका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 2। जब इनको हम माइनस करेंगे तो क्या, 2 क्या है, ओड नंबर है, नहीं, इवन नंबर है। तो सम ऑफ टू ओड नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू ओड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ठीक है, अगर आप दो ओड नंबर्स को ऐड करेंगे या उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों सूरत में जो आपका आंसर है वो इवन नंबर होगा। ये इफेक्ट्स है ओड नंबर्स के बारे में, और जब इवन नंबर्स के बारे में भी सेम है। अब हमने क्या कहा था कि जब हम मल्टीपल्स आप कह सकते हैं, जब हम टू इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा आंसर में। ठीक है, लेकिन जब हम टू ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी ओड नंबर आएगा। जैसे कि 5 × 3 इज इक्वल टू 15। 15 क्या है, ये भी ओड नंबर है। तो ये हो गया तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव के प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर इज ऑलवेज एन ओड नंबर। ठीक है, ऑलवेज एन ओड नंबर। हो सकता है आपके पास गिवन हो, जैसे कि वो क्या करेंगे, आपको 51 × 53 प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर्स, ये दोनों ओड है, ये भी ताक है, ये भी ताक है। अब जो आंसर है उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन देंगे, उसमें आपको ये भी दे सकते हैं, ठीक है, आपको ये भी दे सकते हैं। अब देखो, ये क्या है, इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, जबकि ये दोनों क्या है, ओड नंबर्स है। अब ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको उस टाइम क्या होगा, आपके लिए एक मुश्किल ये होगा कि आपके पास वक्त कम है, तो जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब आप बैठ के इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि 51 × 53, तो पहले कितना लंबा टाइम जाएगा, और जबकि आपको इनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 मिनट गिवन है। अब आप पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम ज्यादा जा रहा है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस है, मैंने 2 ऑप्शंस ये दे दिए, 2 ऑप्शंस और मैं आपके लिए बनाऊं। जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, टाइम जो है वो ज्यादा जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। अब आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर कैसे करें, फिर आपने ये देखना है, ये चीज देखना है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स, ओड नंबर्स इज ऑलवेज एन ओड नंबर। तो ये होगा पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, ठीक है, एंड एक और ऑप्शन आपके लिए लिख लेती हूँ। अब आप क्या करेंगे, देखिए, ये तो है इवन नंबर, ठीक है, ये भी है इवन नंबर, ये इवन नंबर है, यस, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में 0 है वो सब इवन नंबर्स होते हैं। फिर हमारे पास आता है ये वाला ऑप्शन, इसके लास्ट में क्या है, 3 है, ये क्या है, आपका सही जवाब है। क्यों, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 2 इवन नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसका जो जवाब है वो हमेशा ओड नंबर आएगा। अब देखिए, इसको जब पहला तो मैं मल्टीप्लाई कर 5 1 ज़र, अच्छा 5 एंड 5 5 ज़र 25। अब ये क्या आ जाएगा, 3 ये जवाब आ जाएगा। ये 3 नीचे लाएंगे, ये 10 10 का
1 कर देंगे 6 और ये 7 और फिर ये 2, तो ये जवाब है और यही सही जवाब है। तो एक चीज आपने ये याद रखना है, जिस नंबर के लास्ट में 0 है या फिर कोई इवन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, वो इवन नंबर्स है। लेकिन जिस नंबर के लास्ट में ओड नंबर है, तो वो जैसे कि 3 है, 5 है, 1 है, और मैंने आपको जैसे कहा था 9 है, तो फिर वो क्या है, ओड नंबर है। तो आपने ये देखना है कि दोनों जो नंबर्स है, जितने भी बड़े नंबर्स है, क्या दोनों ओड है? यस, दोनों ओड है। तो जवाब में देखिए कि कौन सा नंबर ओड है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है 2, यहाँ पे गिवन है 6, तो इसका मतलब क्या है, ये भी ओड है, ये भी ये भी इवन है, ये भी इवन है, लेकिन इसके लास्ट में 3 गिवन है, तो ये ओड है। तो इस तरह से आप अपना सही जवाब देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका हो गया, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सही जवाब देख सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसे हो फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है और इसके लास्ट में भी 3 है। अब दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके लास्ट में 3 है, ठीक है, तो दोनों का फर्क आप देखेंगे, यानी ये दो नंबर्स और इन दोनों का फर्क। तो इन दोनों नंबर्स में आपने ये देखा कि ये इनको मल्टीप्लाई करने से कम क्या हो सकता है, 50 मल्टीप्लाई बाय 50, 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1000 तो नहीं होंगे ना, 1000 से ज्यादा होंगे। अब देख ले, 50 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 0 0, देखिए 2500, तो 1000 से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब दूसरा जो बड़ा से बड़ा ऑप्शन है और ओड है, वो आप सिलेक्ट कर ले और आपका जवाब सही हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, इस चीज को समझने और ऑब्जेक्टिव्स को सही तौर पर सॉल्व करने के लिए। अच्छा, तो ये हो गया। अब है कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स उन ओड नंबर्स को कहते हैं जिनके बीच का फर्क क्या होगा, 2 होगा। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का भी बीच का फर्क 2 है और कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स के भी बीच का फर्क 2 है। अब कैसे, 9 + 2 = 11। 9 और 11 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। 11 - 2 = 9। अब देखिए, जब आप 11 से 2 नंबर्स निकालेंगे 9 आएगा, या फिर 9 में 2 नंबर जमा करेंगे 11, तो 9 और 11 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है। लेकिन 9 और 13 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स नहीं है, क्योंकि इनके बीच का फर्क 2 नहीं है, ठीक है। 9 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन जब इसमें 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो इस वजह से ये कंसेक्यूटिव नहीं है। ये दोनों ओड नंबर्स है लेकिन कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स नहीं है। तो ये चीज याद रखें, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, इनका ये जो फर्क है बस यही है कि आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें 9 एंड 11 आर, फिर नीचे आपको ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस क्या है, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब ये ओड तो है, दोनों ओड है। अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपका जवाब गलत होगा। इवन अगर सिलेक्ट करोगे तब भी गलत है, क्योंकि ये इवन्स है ही नहीं। फिर आता है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तब भी गलत है क्योंकि ये इवन नंबर्स है ही नहीं। तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है। कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि वो नंबर्स जिनके बीच में 2 का फर्क है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सारे ऑप्शंस गिवन हो और नीचे हो नन ऑफ, अब आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। यहां पे गिवन हो ये 9 और 13 आर ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, और इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स ये नहीं है, इवन नंबर्स तो ये है ही नहीं, ये दोनों ओड नंबर्स हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ओड नंबर्स। लेकिन अगर यहां पे 13 की जगह 12 गिवन हो, 12 गिवन हो 13 की जगह, फिर आपका सही जवाब क्या है, ओड नंबर्स नहीं, इवन नंबर्स नहीं, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स नहीं, नन ऑफ अबव। अब देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट से आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स बन गए। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखना है। ये जो कॉन्सेप्ट आप बनाओगे और उसको रिवाइज करोगे और खुद को पूछोगे, तो आपका जो एक
ऑब्जेक्टिव आप जो रट्टा लगा के याद कर लोगे उससे कहीं ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं आया और आ भी गया और उसके ऑप्शंस चेंज हो गए तो फिर आपको मसला हो जाएगा कि आप कहोगे मैंने ये याद तो किया था लेकिन सही जवाब अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर जो सही जवाब वहां पे था यहाँ पे नहीं है। सही जवाब कॉन्सेप्ट के बेस पे चेंज हो सकते हैं मैथ में। किसी और चीज में जैसे कायद-ए-आज़म की तारीख पैदाइश है, वो मुतल्ला पाकिस्तान में वो सेम है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन मैथ में चेंज हो सकते हैं। इसीलिए मैथ में आपको हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। इवन नंबर्स हो गए, ओड नंबर्स हो गए, अब हम प्राइम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इनको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 3, 5, 7, 11। अब देखो 9 नहीं है इसमें, क्यों? प्राइम नंबर्स का जो मेन चीज है इनके पहचान की, वो ये है कि द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। कैसे? अब देखिए 7 को क्या डिवाइड करता है? 1 करता है। कैसे करता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7, और ये हो गया डिवाइड। ठीक है। और 7 को क्या डिवाइड करता है? 7 इटसेल्फ, खुद। 7 1 ज़र 7, और ये हो गया डिवाइड। इसके अलावा कोई और नंबर इसे डिवाइड नहीं करता। लेकिन 9 एक ओड नंबर है, लेकिन फिर भी हम इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ओके, 3 से हो गया, 1 से भी हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9, और 9 खुद 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9, और ये होगा। इसी वजह से 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स के लिए क्या जरूरी है? इनको 1 डिवाइड करता है और ये खुद अपने आप को डिवाइड करते हैं, तो इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, इसी वजह से इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब जो 2 है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 1 अब प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 को सिर्फ 1 डिवाइड करता है, दूसरा कोई नंबर इसे डिवाइड नहीं करता। जबकि जरूरी क्या है? 2 फैक्टर्स, एक तो 1 हो, दूसरा भी एक नंबर जो कि वो खुद है। इसी वजह से 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, और हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। दूसरी जो फैक्ट इसके बारे में क्या है वो ये है कि इवन नंबर, प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 इवन नंबर है। आगे आप जाओगे तो सारे ओड नंबर्स है, जैसे कि आप देख रहे 3, 5, 7, 11 और 13। तो जितने भी प्राइम नंबर्स है, अब देखो प्राइम नंबर्स का मैंने आपको बताया कि ये इनमें से कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइम नंबर को। ये सिर्फ इनके 2 फैक्टर्स है, इसी बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ये हो गया 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और सिर्फ 2 जो है इवन नंबर है प्राइम नंबर में। ठीक है, अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि द प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन 2 है, 6 है, 22 है, या फिर 32 है। अब ये सब इवन नंबर्स है, लेकिन इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? सिर्फ 2। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर है। और आपको मैंने बताया कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से ही डिवाइडेबल है, कोई दूसरा नंबर इसको डिवाइड नहीं करता। 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है। अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन जाता है which of the following are prime numbers। ठीक है, और ऑप्शन में आपको गिवन हो 9, ऑप्शन 2 में आपको गिवन हो 13, ऑप्शन 3 में आपको गिवन हो 15, और ऑप्शन 4 में आपको गिवन हो 19। नहीं, इसको हम करते हैं 18। अब आपका सही ऑप्शन क्या है? आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि ये कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है और 1 से हो रहा है। ये कितने नंबर से हो रहा है? ये 5 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, और खुद अपने आप को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये कितने नंबर से हो रहा है? ये 2 से हो रहा है, और 6 से हो रहा है, खुद अपने आप को डिवाइड कर पा रहा है। तो ये कैसे होगा?
3 से भी ये डिवाइड हो, तो ये देखो इनके फैक्टर्स कितने हो गए, ज्यादा नंबर्स इनको डिवाइड करे। अब सिर्फ 13 है जिसको 1 डिवाइड कर रहा है और खुद 13 डिवाइड कर रहा है, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए 2, तो ये आपका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। प्राइम नंबर्स हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमें करना है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में छोटा सा फर्क है, तो इन दोनों की पहचान भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में कभी आपको प्राइम नंबर्स पूछ ले और कभी कंपोजिट, तो आपको वो जवाब, वो तरीका आना चाहिए कि आप कैसे करेंगे। ये चीजें आपने याद रखना है, और इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स खुद से बना के उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आप खुद से देकर अपने आप को जरूर एग्जामिन करें कि आपको ये चीज याद है या फिर आप कुछ भूल चुके हैं। तो इस चीज से, या फिर जो बुक्स है, जो एक बुक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है, तो उन तरह के बुक्स में आप देख ले प्राइम नंबर्स का जो ऑब्जेक्टिव्स है उनमें आप खुद को एक दफा एग्जामिन भी कर लें। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स के अपोजिट्स हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स में 4, 6 इनको कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18। अब ये कैसे? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब इन नंबर्स को ये जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो कितने फैक्टर्स हो गए इनके? 4, 2, 1। इसका मतलब इनके जो फैक्टर्स है 2 से ज्यादा है, मोर देन 2। अगर आप 12 को कर ले, 12, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो इनके कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 12, ठीक है, 2, 6, 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, तो 4 भी कर रहा है इसको एंड 3 भी कर रहा है। मल्टीप्लाई करके देखिए या फिर डिवाइड करके, ये डिवाइड करके 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो इससे हमें पता चला कि मोर देन 1 फैक्टर वाले जो नंबर्स हैं उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है, इनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब इनकी पहचान, इसमें जो 1 है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट, क्योंकि 1 का जो फैक्टर्स है वो 2 से भी कम है, सिर्फ 1 है। तो इस वजह से 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, और इसका कोई ग्रेटर नंबर नहीं, क्योंकि आप जितने भी आगे जाओगे आपको और कंपोजिट नंबर्स मिलते जाएंगे। तो 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर की एक खासियत है, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2 सिर्फ वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं, इसमें ऐसे बहुत से ओड और इवन नंबर्स है जो क्या करते हैं, कंपोजिट है। 21 भी कंपोजिट है और 15 भी कंपोजिट है। इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसको 3 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, और खुद 15 भी अपने आप को डिवाइड करता है। और यहाँ पे भी इसको 3 डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 7 डिवाइड करता है। तो क्या हो गया? अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, चाहे 3 क्यों हो, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखना कि कंपोजिट नंबर्स में इवन नंबर्स भी आते हैं, ओड नंबर्स भी आते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 इवन नंबर है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव गिवन हो और लिखा हो कि बताए इनमें से कौन सा जो है कंपोजिट नंबर है, अब उसमें 15 का ऑप्शन हो, ठीक है, उसमें 19 का ऑप्शन हो, उसमें 17 का ऑप्शन हो, और उसमें 20 का ऑप्शन हो। अब देखो ये भी ओड है, ये भी ओड है, और ये भी ओड है, सिर्फ ये इवन है। तो इवन को हमने निकाल दिया कि इवन नंबर्स जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर्स में इवन सिर्फ 2 है, ठीक है। अब कंपोजिट में हम जो है हम जब आएंगे, सॉरी यहाँ पे हम कंपोजिट की बात करें तो 20 नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 11 डाल देते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे सारे जो है ओड नंबर्स है, कंपोजिट में इवन नंबर्स भी आते हैं, ओड नंबर्स भी आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देख लो फैक्टर्स देखो इनके। 11 को क्या डिवाइड करता है 1 और खुद 11, 17 को क्या डिवाइड करता है 1 और खुद 17, और 19 को क्या डिवाइड करता है 1 और खुद 19। फैक्टर्स देख लो, और इसके कितने फैक्टर्स है, 3 है, 5 है, 1 है और ये खुद है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये कंपोजिट हमारा नंबर है और यही सही ऑप्शन हमारा होगा। तो इस बेस पे आप कंपोजिट नंबर्स की तैयारी कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स को चेक क्या करें आगे, जैसे मैंने यहाँ पे तो 18 लिखा और आगे नहीं लिखा, तो आगे और भी कंपोजिट नंबर्स है जिसमें आता है 20 आता है, 21 आता है। तो इस चीज को आपने प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से आप देखोगे कि कौन सा कंपोजिट नंबर है कौन से नहीं है। आप ऐसे करके बड़े से बड़ा नंबर लिखकर खुद को टेस्ट कर ले और ये इन बेसिस पे कर ले, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स में इवन एंड ओड नंबर है, लेकिन 1 इसमें बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव बन के आता है तो आप 4 का ऑप्शन लोगे। और 1 का अगर आता है कि 1 इज अ कंपोजिट नंबर, नीचे आपको गिवन हो जैसे कि 1 इज अ नंबर इवन, ठीक है, कंपोजिट, प्राइम या फिर ओड। तो आपका सही जवाब होगा ओड, क्योंकि ना तो ये कंपोजिट है, ना प्राइम है, ना इवन नंबर है। तो इस तरह से आपने ये चीज देखना है। अगर यहाँ पे ओड का ऑप्शन ना हो और नन ऑफ अबव हो, तब भी आपका सही जवाब है नन ऑफ अबव। तो इस तरह से ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और हाँ, अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करूं तो आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जस्ट कैश अकाउंट का नंबर स्क्रीन पर भी गिवन है, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो आप वहां से भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।